हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश का इतिहास, जो उसका पार्ट 14। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है शुरू से लेके कि किस तरह जो हिमाचल में ह्यूमन का सेटलमेंट हुआ और वहाँ से लेके जनपदा फॉर्मेशन से लेके किस किस तरह जो हिमाचल का इतिहास रहा, उसको पूरा अब तक 13 चैप्टर्स में मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, जिसने ये जो पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देख लीजिए। जब आप ये चैप्टर्स करोगे फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको हिमाचल के इतिहास के बारे में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, और अगर वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट थ्रू विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो है 14 चैप्टर है, इसमें जो मेन आज हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जो पहाड़ी राज्य थे और उसमें जो सिख जो आए थे, जो सिख जो आए थे उनका जो है हिमाचल के इतिहास को फॉर्मेशन करने में, हिमाचल के इतिहास को बनाने में उनका क्या रोल रहा, और जो पहाड़ी राज्य थे उनके साथ जो है सिखों के किस तरह संबंध थे, इसको लेके जो है आज हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा इसके अलावा जो यूट्यूब के अलावा जो एच एस प्रिपरेशन विद प्रदीप करके यूट्यूब फेसबुक में एक ग्रुप है, उसमें बहुत से मेंबर्स की जो डेफिनेटली अभी मैंने 3 और 4 वीक्स पहले जो स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। लॉट ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। और मैं जो उसमें थोरोली जो है, दोज हु डोंट लाइक वीडियोस, कुछ लोगों को वीडियोस पसंद नहीं होते, कुछ लोगों को नोट्स अच्छे लगते हैं, तो मैं सब कुछ नोट्स और वीडियोस वहाँ पे जो है सारी कलेक्शन वहाँ पे डाली हुई है। और वहाँ पे मैंने इसको जो रखा हुआ है सिलेबस को, वहाँ पे मैं एक होलसम सिलेबस दे रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी आपका जो हिमाचल का एग्ज़ाम है वो आप जो है क्वालिफाई कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उस पर एच एस प्रिपरेशन विद प्रदीप में भी आप जो वहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आप वहाँ पे फेसबुक में जाके एच एस प्रिपरेशन विद प्रदीप के आप सर्च में डालोगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा, और यू कैन आस्क फॉर द मेंबरशिप। ठीक है, जो कि आपको फ्रेंड्स मैं आपको अप्रूव करता हूँ मेंबरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश से लेके छोटे से छोटे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड पूरी बेसिक चीज़ें, मैंने एक होलसम पैकेज तैयार कर रहा हूँ। करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेली न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं, जहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, उसमें सारे मैंने आपको लेक्चर्स डाल के रखे हैं। तो प्लीज़ आप उसको मेंबरशिप ले लें। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो फ्रेंड्स यूट्यूब का जो मेरे वीडियोज़ हैं उसकी भी आप जो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। अगर फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको अगर मान लो कुछ दिक्कत होती है कि कहीं पे भी अगर आपको पढ़ाई में, या हो सकता है आपको लगता है कि जो मटेरियल है इसमें कुछ फैक्ट्स जो है ठीक नहीं है, तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ वीडियोस में कुछ और चाहिए, जो स्पेशल कोई आपको टॉपिक से रिलेटेड है, तो यू कैन आस्क मी, और उससे मैं जो आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। जो आपको पता है फ्रेंड्स, जो सिख धर्म है, ठीक है, सिख के जो 10 गुरु हुए थे, उन 10 गुरुओं ने जो है, उन 10 गुरुओं में से जो कुछ गुरु थे जिनका जो दे हैव वेरी क्लोज कनेक्ट विद दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज जो हम पढ़ेंगे, और उस एज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पार्ट में आज जो हम गुरु गोविंद सिंह का जो आज का जो सिख धर्म के उदय से लेके गुरु गोविंद सिंह के जो भंगानी, बैटल ऑफ भंगानी है, ठीक है, और उसके बाद जो है मिर्जा बेग के साथ जो बैटल ऑफ नदौन हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजय रहे थे, वो जो है हिमाचली जितने भी राजा थे उनके साथ, जो हिल चीफ्स थे उनके साथ उन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, एक फॉर्मेशन बनाई हुई थी, और जो विजय रहे थे उसमें आज जो है उस तक हम जो है पूरा ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम बैटल ऑफ नदौन के बाद जो जितने इवेंट्स हुए टिल दी अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स और गोरखास, वो गोरखा और ब्रिटिशर के हिमाचल में आने तक जो जितना भी सिख धर्म का या हिमाचल का इतिहास रहा, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो फॉर्मेशन में जनरली आपको ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स, आपको 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, भक्ति मूवमेंट क्या है, ये जो है मुस्लिम थे, ठीक है, वो जो है जो उसमें कुछ ऐसे संत पैदा हुए जो भगवान की तरफ जो उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, और उन्होंने ये कहा कि किस तरह जो है जो जीवन का जो सार है क्या है, किस तरह जो है भगवान को आप जो है पा सकते हैं। और उन्होंने जो चुना एक जो सूफिज़म बोलते हैं, उसी तरह एक भक्ति मार्ग, ठीक है, उसको भक्ति मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी, इस दौरान जो है भारत के अनेक कोनों में जो है अलग अलग जो है संत पैदा हुए।
ठीक है, उन संतों ने जो है यहाँ पे जो एक शुरुआत की, एक कल्ट की शुरुआत की, और एक जो है जिससे कि अलग अलग जगहों पे एक अलग कल्ट स्टार्ट हो। जैसे आज की डेट में क्या होता है कि फ्रेंड्स आपने देखा हो कि जैसे नामधारी मूवमेंट है, ठीक है, नामधारी है, सत्संगी है, ठीक है, उस तरह जो डिफरेंट जो है अलग अलग जो है कल्ट जो है पैदा होते हैं। और ये जो अपनी जो है अपने रीति रिवाज सेट करते हैं, अपना जो इनका एक कोर्स रहता है कि आपस में मिलने किस तरह करना, किस तरह का खाना खाना, किस तरह का पहनावा करना है, इस तरह का जो है यहाँ वहाँ पे भी कि किस तरह ये सब करके जो है क्रिया और जो प्रक्रिया है, दैनिक प्रक्रिया, उसको करके जो है किस तरह भगवान को पाया जा सकता है, किस तरह मानसिक शांति को और आपस में भाईचारे को बढ़ाया जा सकता है, ये सब जो है उसी तरह भक्ति मूवमेंट में भी ये चला हुआ था। ठीक है, तो उसी दौरान फ्रेंड्स जो गुरु नानक देव थे उन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की। उनके जो जन्म हुआ था तलवंडी में, जो पंजाब में है, जो उस टाइम अभी जो है पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे है। ठीक है, तो तलवंडी में हुआ था। उन्होंने क्या किया, सिख धर्म की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे भारत का जो उन्होंने एक भ्रमण शुरू किया। ये जो भारत भ्रमण का है फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि चाहे आप किसी भी लेवल में जाएं, ठीक है, चाहे आप एचएस के, जब आप एचएस ऑफिसर्स में बन के जाएंगे तो आपको भारत भ्रमण करने को मिलेगा, भारत घूमने को मिलेगा। अगर आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो भी जो आपको टूर इंडिया करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह जो पहले के संत होते थे, जो भी राजनीतिज्ञ है, जो भी है, आजकल जो है पूरे भारत भ्रमण करता है। उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स आपको जो है भारत एक क्या चीज़ है, आपको समझने में एक जो है समझने में आपको एक मदद मिलती है। उसी तरह फिर अगर आप प्रशासक बनते हो, शासक बनते हो, ठीक है, आप कुछ भी संत बनते हो, आपको जो है अपने विचार देने में, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब चीज़ें जो है आपको हेल्प करती हैं। तो उसी से प्रभावित होकर जो है गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। और उन्होंने क्या किया था, पूरे भारत का भ्रमण किया था। उसी भ्रमण के दौरान जो है जो हिमाचल में, जो उस टाइम हिमाचल राज्य तो होता था, अलग अलग जो पहाड़ी स्टेट बोलते थे उनको, ठीक है, तो पहाड़ी स्टेटों में उन्होंने, पहाड़ी स्टेट्स में उन्होंने थोड़ा, मेरे लैंग्वेज को स्टेट को जो मैं स्टेटों बोलता हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके, सो उन्होंने कहा जितने भी हिमाचल प्रदेश नाम की तो कोई जगह होती नहीं थी, ठीक है, उसमें होती थी अलग अलग जो पहाड़ी राज्य। ठीक है, पहाड़ी राज्य कहाँ से कहाँ होते थे, जो रावी है, चंबा जिसको बोलते हैं, चंबा में जो फ्लो होती है, रावी से लेके जो है आप देखो जो यमुना रिवर है, ठीक है, जो आजकल सिरमौर में है, ठीक है, चंबा से लेकर सिरमौर तक जितने भी ये पहाड़ी राज्य थे, उन सब में जो है वो अलग अलग जगहों पे गए। वो सुकेत होता था, सुकेत रियासत, ठीक है, सुकेत जिसको बोलते हैं आजकल जो आपका करसोग का एरिया है, सुंदरनगर का एरिया है, ठीक है, उसको सुकेत रियासत में था। ठीक है, मंडी रियासत होगी, मंडी रियासत कुल्लू में, कुल्लू के बाद जो है चंबा में गए, चंबा के बाद जैसे कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा के बाद सिरमौर में। इस तरह जितने भी वहाँ पे पहाड़ी राज्य थे उन सब में उन्होंने भ्रमण किया और बहुत अच्छे उन्होंने, कुछ राजाओं ने इनको वेलकम भी किया। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, उस टाइम का एक ऑरा फैल जाता था कि कहीं पे भी गुरु जाते थे तो ठीक है, तो उनका एक जो उनके साथ जो शक्तियाँ थी उनका बहुत व्याख्यान होता था और राजा जो है नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, तो उस तरह उन्होंने पूरा भ्रमण किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो फ्रेंड्स बोलते हैं कि अभी देखो इससे रिलेटेड जो है, ऐसे मंडी में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा उसको पलंग साहिब भी बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे जो गुरु नानक जी आके वहाँ पे रहे थे, ठहरे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो अभी भी जो पलंग है वो भी अभी भी है गुरु, किसी सिख गुरु का रिलेटेड, ठीक है, गुरु से। ठीक है, और उसी तरह जो फ्रेंड अलग अलग जगह की अपनी अपनी जो प्रचलन है। ठीक है, उसके बाद गुरु के बाद जो फिर गुरु हरगोबिंद, ठीक है, और उसके बाद जो फिर फिफ्थ गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, उन्होंने जब जो आपको अमृतसर में जो हरमिंदर साहिब हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके जब उन्होंने जो बनाना शुरू किया और वहाँ पे जो होली टैंक है अमृतसर में, उसको बनाना था, उसके जो काम से रिलेटेड जो कुछ पैसा था, ठीक है, उसकी कमी थी या कुछ उन्होंने जो ऑफरिंग मांगी उन्होंने, तो उसमें बोलते हैं कि भाई कलीना होते थे। ठीक है, भाई कलीना जो है उनका जो सेवक था वो आया मंडी रियासत में, ठीक है, उसने जो वहाँ से मदद मांगी और मंडी के राजा ने उसको और रानी ने जो है उनकी जो है इवन वो जाके वहाँ जो है गुरु से मिले और उन्होंने जो मदद भी दी। और उसके बाद जो है कुल्लू, सुकेत, चंबा और हरिपुर के जो राजा थे गुरु अर्जुन देव के पास उन्होंने विजिट किया और उसके उनके जो है फ्लोर बन गए। ठीक है, और उसके बाद जो सिक्स गुरु थे हरगोबिंद, ठीक है, वो 1595 से लेकर 1645 तक जो उन्होंने किया था, राज किया था। लाइक गुरु नानक जो ट्रैवल, वो जो कंट्री उन्होंने पूरे टाउन में और सभी जगह उन्होंने जो है पूरे भारत का भ्रमण किया था। और उन्होंने जब वो अमृतसर में वापस आए थे तो उन्होंने जो राजा ऑफ कैलूर हैं जो बिलासपुर में है, उन्होंने जो क्या है प्लॉट जो है एक गिफ्ट से लिया था। ठीक है, वो जो गिफ्ट में एक प्लॉट लिया था उसको जो है वहाँ पे कीर्तपुर करके राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी तरह जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर ने जब कहलूर में जब उन्होंने विजिट किए थे फ्रेंड्स, कहलूर के साथ जो है सिख जो गुरु है उनका बहुत क्लोज रिलेशन इसलिए था क्योंकि फ्रेंड्स जो कहलूर रियासत थी वो लगती थी
आपके पंजाब का जो एरिया है वहाँ पे, और वहीं पे जो इनके गुरुज की जो एक्टिविटीज़ चलती थी, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये गुरु थे कहलूर के, जब रानी बोलते हैं वहाँ पे प्रिंस की जो है डेथ हुई थी, तो वहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, वो जो 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक थे गुरु थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वहाँ पे आए वो उन्होंने रानी के पास अपनी जो अपनी कॉन्डोलेंसेस ही देयर केम देयर टू पे हिज कॉन्डोलेंसेस टू द रानी, ओके, ऑन द डेथ ऑफ प्रिंस, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ की जो ब्यूटी थी, वहाँ की जो वहाँ के जो एरिया था, क्षेत्र थे, उनकी ब्यूटी को देखो, उनको इतनी वो अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि जो वहाँ की जो उन्होंने उनसे जो है कुछ जो जगह थी, उन्होंने बोला कि वो भी वहाँ पे बसना चाहते हैं, ठीक है। जो वहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती थी वहाँ के जो कहलूर रियासत थी, ठीक है। तो उन्होंने बोलता, रानी ने उसको जो है, रानी वॉज वेरी हैप्पी टू द आइडिया एंड ऑफर द गिफ्ट ऑफ 3 विलेजेस, 3 विलेजेस जो है उनको दिए, ठीक है। बाद में जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो है, उसको जो 3 विलेजेस थे उनको बोलते हैं विलेज मखोवाल, ठीक है, मखोवाल करके जगह थे। और उसको लेटर जो है आनंदपुर साहिब करके जो एक टाउन था, वो जो डेवलप हुआ है उन 3 ब्रिजेस के ऊपर हुआ है, और उसको जो डेवलप किया था बाद में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उसके बाद फ्रेंड्स जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जो बहुत क्लोज जो उन्होंने काफ़ी लेवल में जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल को, जो हिल स्टेट्स थे, उसको प्रभावित किया था। पहला तो कहते जो कहलूर रियासत थी, ठीक है, उसके साथ ही वहाँ पे वो जो सेटल थे, क्योंकि वो जो उनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, वो हुआ था पटना में। लेकिन क्या हुआ था पटना में, और उनके जो फादर थे गुरु तेग बहादुर जी, उनका जो है एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब उनकी जो हत्या कर दी थी जो मुस्लिम मुगल्स ने, ठीक है। जो वहाँ पे जो उनके एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ था 1666 AD में जो पटना में जो है उनका जन्म हुआ था, तो उनका वो जो 10th गुरु थे और लास्ट गुरु थे सिखों के, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी जो गुरु ग्रंथ साहिब है जो लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही वो जो गुरु मानते हैं, ठीक है। उसी के जो उन्होंने जो उसकी जो शिक्षाएं हैं उनको ही अपनाना होता है, ठीक है, सिख धर्म को। और प्लीज़ फ्रेंड इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर लें, एंड अगर कुछ ही हुआ तो बिकॉज वेरी सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, हो सकता है किसी की क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बोलते हैं कि 1666 AD में जो है इनका पटना में जन्म हुआ था। लेकिन जो वहाँ पे जो सिक्स जो सरदार थे, जो सिक्स जो वहाँ पे जो लीडर्स थे, उनकी वो थी कि उनकी अप्रीहेंशन थी कि हो सकता है कि मुग़ल जो है उनको जो हो सकता है उनको भी एग्जीक्यूट कर दें या उनका भी वध कर दें, या हो सकता है क्योंकि उनकी फैमिली को हो सकता है, इसीलिए जो उनको जो छुपा के जो है उनको आनंदपुर साहिब में रखा गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनकी ग्रोथ हुई, ठीक है, जैसे ही इन्होंने जो है मैनहुड जैसे बड़े हुए, उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, डेफिनेटली ये जो आपको पता है कि उनको जो है इनकी लड़ाई मुगलों से थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपील की सारे जो कंट्रीज थे कि पूरे भारत से कि जो भी हो सके ऑफरिंग जो है प्लीज़ हमें दें, जैसे कि आर्मी, जैसे मतलब घोड़े हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे मान लो ज़मीन या जो कुछ भी मतलब जो ऑफर कर सकता था जो भी राजा, प्लीज़ आप जो है हमें दें, ठीक है। ये गुरु गोविंद सिंह ने अपील की थी, ठीक है। और उसमें जो बोलते हैं कि जो इसमें क्या हुआ था कि राजा रतन चंद है आसाम के, उन्होंने जो है उनको एक एलिफेंट दिया था दैट वाज ट्रेंड, ठीक है। वो जो ट्रेन किया था एलिफेंट जो हो सकता है सभी एक्टिविटीज़ में। और वो बोलते हैं कि जो बिलासपुर का राजा था भीमचंद, उसके साथ जो है इनके अच्छे जो है रिलेशन थे गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुरु गोविंद सिंह के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन क्या हुआ कि जब वहाँ पे बोलते हैं कि जो राजा भीमचंद था, उसके जो बेटे की जो सगाई हुई थी गढ़वाल के राजा जो है फतेह शाह से, ठीक है। फतेह शाह के साथ के बेटी के साथ हुई थी उनकी जो सगाई थी। लेकिन जब उनकी जब आपको पता है जब उनकी बिथरोल मतलब जब एंगेजमेंट सेरेमनी थी, तो उसके लिए जो है ये जो हाथी है गुरु गोविंद सिंह से राजा भीमचंद ने, बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मांगा होगा कि भाई कुछ उसके ओकेज़न के लिए, मैरिज ओकेज़न के लिए दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जो उसको देने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके थोड़ा क्या दिल में थोड़ी ये थी कि एप्रीहेंशन थी, शक था कि हो सकता है राजा जो है अपने पास ही उसको एलिफेंट रख ले और उसको वापस न दे, ठीक है। इन दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ कि आपस में क्या राजा भीमचंद के और जो गुरु गोविंद सिंह के आपस में जो रिलेशंस थे वो जो है ख़राब हो गए, ठीक है, ख़राब हो गए। और उसी वजह से क्या हुआ, एक तो ये, और दूसरा जो कारण था जो गुरु गोविंद सिंह के जो आर्मी थी उसमें जो है कुछ जो डिज़र्टर थे, जो
भगोड़े जिसको बोलते हैं, या जो रिबेल थे, जो पठान रिबेल थे मुगल आर्मी में, वो जो आके जो है वो गुरु गोविंद सिंह की आर्मी में रिक्रूट हो गए थे। ठीक है, तो रिक्रूट हो गए थे, भर्ती हो गए थे। वो क्या करते थे, वो इसलिए भर्ती हुए थे कि वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ जब वो लूटपाट करेंगे तो उनको जो कुछ मिलेगा उससे जो वो जीवन यापन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, पठान क्या करते थे, आके जो है जितने भी जो टेरिटरीज थे, अब नेचुरली अब आपके जब पड़ोस में कोई ऐसा कोई गदर वाला आदमी रहेगा तो नेचुरली वो अगल बगल में गदर करेगा। तो उसने क्या किया था कि बोलते हैं कि ही हैज़, उसने पूरा, उन्होंने क्या क्या करते थे, ये लोग जो है आपस में लड़ाई करते थे। ठीक है, और जो है जो हिल जो चीफ्स थे, उनकी जो टेरिटरी थे, जो उनके सब्जेक्ट्स थे, उनको ये लोग जो है तंग करते थे। तो इसी कारण भी जो है वो जो है राजा भीमचंद और गुरु के बीच में जो है, जो 10th गुरु थे उनके बीच में रिलेशंस खराब हो गए थे। ठीक है, एक तो क्या हुआ कि एक तो देखो, एक तो पहले तो बोलते हैं कि जो दोस्ती अच्छी थी, ठीक है, दोस्ती अच्छी थी, किसने बिगाड़ी, हाथी। ठीक है, हाथी ने साथी जो है खराब कर दिया आपस में। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो साथ में जो उसके जो आर्मी में जो सैनिक थे, जो पठान थे, वो जो अपने जो बूटी के चक्कर में, जो लाल जो धन उगाने के चक्कर में भर्ती हुए थे, उसमें भी जो है उन्होंने वो गदर करते थे आके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है उससे रिलेटेड जो है थोड़ा थोड़ा न्यूज़ है। तो अभी जो हम आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला था ये देखो, अभी जो स्टार्ट करते हैं, जो नॉर्मली आपको स्टोरी में इससे आपको 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट हो गया। उसमें बहुत से जो उन्होंने लीडर, एक देखो भक्ति मूवमेंट में क्या देखोगे आप, देखो कि जैसे गुरु नानक देव जी नॉर्थ में, ठीक है, इधर, ठीक है, एकनाथ जो है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरह ये देखो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी ये जो है, ये जो जहाँ कहाँ इनके जो एक्टिविटी सेंटर्स थे, ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, पंजाब प्रोविंस जो आजकल पाकिस्तान में। ठीक है, इन एस मैसेज टू प्रीच पीस, गुडविल एंड ब्रदरहुड ही विजिटेड ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, मंडी, सुकेत, सिरमौर एंड गढ़वाल एरिया ऑफ हिल्स। ठीक है, ये सब इन्होंने विजिट किया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि 5th गुरु अर्जुन देव सेंट भाई कलीना टू मंडी स्टेट। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु जो भाई कलीना था उसको किस गुरु ने मंडी स्टेट में भेजा था, या मंडी स्टेट में सिख का जो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव आया था, तो ये भाई कलीना। ठीक है, उसने टू गेट हेल्प फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होली टैंक एंड हरमिंदर साहिब, ठीक है, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है सर, और उसके बाद फ्रेंड्स 6th गुरु हरगोविंद बिल्ड कीर्तपुर टाउन फ्रॉम प्लॉट ही गोट गिफ्ट फ्रॉम राजा ऑफ कहलूर समटाइम 1634 AD एंड मेड हिज सीट टिल हिज डेथ। ठीक है, और उसके बाद 1642 में गुरु ज्वाइंट फोर्सेज विद राजा ताराचंद ऑफ कहलूर एंड डिफीटेड द फोर्सेज ऑफ नवाब ऑफ रोपड़। ठीक है फ्रेंड्स, और द 9th गुरु तेग बहादुर डेवलप्ड द फेमस सिख टाउन आनंदपुर साहिब फ्रॉम, आनंदपुर साहिब टाउन जो है डेवलप किया था ये गुरु गोविंद सिंह ने। बट इनको जो 3 विलेजेस मिले थे गुरु तेग बहादुर को, ठीक है, गुरु तेग बहादुर को मिले थे 3 विलेजेस रानी ऑफ बिलासपुर से। ठीक है, व्हेन ही हैज कम टू पे हिज कॉन्डोलेंसेस ऑन द डेथ ऑफ प्रिंस ऑफ बिलासपुर। ठीक है, जब वो प्रिंस ऑफ बिलासपुर के राजकुमार की मृत्यु में अपनी जो सांत्वना देने आया था, तो उसने वहाँ देखा कि वो जो एरिया है बहुत अच्छा है, तो इसलिए वहाँ से वो एरिया को देख के जो उसने रानी से जो 3 विलेजेस मांगे थे, जो उसने बाद में वहाँ से परचेज किए थे। ठीक है, फाइल ही वॉज देयर टू विजिट सेरेमनी रिलेटेड डिमाइस ऑफ प्रिंस टू ऑफर हिज कॉन्डोलेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, 10th गुरु गोविंद सिंह born in Patna was kept at Anandpur to avoid the hostages of Muslim after execution of his father at Delhi। गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया फ्रेंड्स, उन्होंने जो है फांसी पे चढ़ा दिया था, या बोलते हैं कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसको बोलते हैं एक्जीक्यूशन बोलते हैं, फांसी पे चढ़ाना या उनको जो है बंद करना। ठीक है, उनका जो है सिखों के जो 9 गुरु थे गुरु तेग बहादुर ने, वहाँ पे उनको जो है मुस्लिम ने उनको बंद कर दिया था। और जो है उनको जो सिख जो लीडर थे उनको डर था कि वो जो है जो उसके जो पुत्र हैं 10वें गुरु बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह, उनको भी जो है उनको सिख जो है उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए उसको जो है आनंदपुर जो साहिब था वहाँ पे रखा था। ही कलेक्टेड फिर उसके बाद जब अटेन द मैनहुड ही कलेक्टेड ए साइजेबल आर्मी फ्रॉम हिज अपील ऑफ ऑफरिंग ऑफ आर्म्स हॉर्सेज एंड एबल बॉडीड मैन। ठीक है फ्रेंड्स, राजा रतन चंद ऑफ आसाम ऑल्सो प्रेजेंटेड ए ट्रेंड एलिफेंट टू गुरु विच बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन गुरु एंड बिलासपुर राजा भीमचंद whose territory गुरु was doing activities। ठीक है, अब साथ की एक्टिविटी, साथ के देखो आपके साथ के पड़ोसी जो है आपका डे बाय डे बढ़ रहा है, तो नेचुरली थोड़ा सा जो है ये होता है, जो राजा होते थे उनको जो है थोड़ा सा
डाउट तो होता था कि अगर आप उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तो कहाँ पहले तो अगल बगल में अटैक करेगा, ठीक है, उसके बाद जो आगे बढ़ेगा। तो नेचुरली अगर आपका पड़ोसी लाइक चाइना अगर इंडिया से स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडिया नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू अपोज इट, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको जो प्रोग्रेस करना पड़ता है, ठीक है। गुरु आर्मी वाज रिबेल होना था इधर, ठीक है, इधर जो है REBEL, रिबेल पठान ऑफ दिल्ली हु यूज टू प्लंडर दी टेरिटरी ऑफ हिल चीफ, ठीक है। गुरु बिल्ट ए फोर्ट इन राइट बैंक ऑफ यमुना लेटर नोन एज पाउंटा साहिब। उसके बाद क्या है, गुरु जो है गढ़वाल के राजा भी उनको, गढ़वाल के राजा ने के पास जब वो विजिट करने के लिए गए, ठीक है, तो वहाँ पे उनको जो है गढ़वाल के राजा ने उनको जो है पाउंटा साहिब करके जो नाहन के पास जो बोलते हैं पाउंटा साहिब में जो है वहाँ पे जगह दी और वहाँ पे जो गुरुद्वारा बनाया गया उसको बोलते हैं पाउंटा साहिब, ठीक है। विच ही मेड विद द परमिशन ऑफ राजा ऑफ सिरमौर मेदिनी प्रकाश ने उनको इजाज़त दी थी कि आप यहाँ पे गुरुद्वारा बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके एट पाउंटा गुरु बिकम ग्रेट फ्रेंड ऑफ, अब क्या हुआ, राजा का जो है वहाँ पे पाउंटा साहिब में जो है गुरु बिकम ग्रेट फ्रेंड ऑफ राजा फतेह शाह और गढ़वाल। फतेह शाह और गढ़वाल के राजा थे और सिरमौर के राजा जो मेदिनी प्रकाश थे, ठीक है। इन दोनों की आपस में दुश्मनी रहती थी। लेकिन जो है गुरु के वहाँ पाउंटा साहिब में सेटल होने के बाद क्या है कि उसने क्या किया कि राजा जो गढ़वाल था और जो सिरमौर के राजा थे उनके बीच में आपस में दोस्ती कर दी, ठीक है। उसके क्या हुआ कि फ्रेंड्स जब दोस्ती हो गई तो दोस्ती के बीच में क्या हुआ, तो मीन वाइल द गुरु डेवलप्ड स्केप्टिकल राजा बिलासपुर ओवर द डिस्प्यूट। उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, अभी देखो एक घटना हुई वहाँ पे कि एक तो गुरु के पहले से आपको पता है कि गुरु को जब गुरु से एलिफेंट मांगा था बिलासपुर के राजा भीमचंद ने, तो गुरु ने मना कर दिया था, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि भीमचंद के जो राजा थे उनके जो बेटे की शादी हुई थी गढ़वाल के राजा के जो साथ है, गढ़वाल के राजा के बेटी के साथ, ठीक है। तो अभी जो मैरिज पार्टी जानी थी, जैसे मान लो बारात जानी थी, तो बारात जानी थी जो है यमुना रिवर को क्रॉस करके। अगर भाई यमुना से क्या होता था कि यमुना से अगर आप घूम के जाते थे तो बहुत लंबा रूट पड़ता था, ठीक है। उसमें कई बोट से आप जो है यमुना रिवर क्रॉस करके जो इजीली जो आप वहाँ पे पहुँच सकते थे। लेकिन क्या हुआ, गुरु को जो है थोड़ा शक हुआ, उसको नेचुरली पहले शक है तो नेचुरली वो थोड़ा सा शक हुआ कि ये जो है शायद हो सकता है कि उसकी आर्मी जो टेरिटरी है उसको जो है कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, ओनली दूल्हे को और ब्राइड ग्रूम को और कुछ आदमियों को ओनली वहाँ से क्रॉस होने के थ्रू फेरी जो है मतलब बोट के साथ वहाँ से गुजरने की अनुमति दी। बाकी लोगों को जो है बोलते हैं बहुत ही लंबे रूट से होके जो है गढ़वाल जाना पड़ा। उससे क्या हुआ कि एक तो गढ़वाल का जो राजा था, ठीक है, गढ़वाल का राजा फतेह शाह था, उसको भी जो है गुरु के प्रति जो बहुत नफरत होगी, तो इवन उसने जो है अपनी बेटी की शादी के लिए जो है गुरु को बुलाया था, गुरु गोविंद सिंह को बुलाया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को की थोड़ी सी जो दुश्मनी थी थोड़ा बिलासपुर के राजा के साथ, उसने नहीं गया नहीं, लेकिन उसने जो अपना मंत्री था नंद प्रकाश उनको भेजा था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, दूसरा क्या कर दिया उन्होंने कि जैसे उनको मैरिज पार्टी को जाने नहीं दिया, उससे क्या हुआ कि आपस में जो गढ़वाल का राजा था वो भी आपस में बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ फिर इनसे, तो इन्होंने क्या हुआ, जो वहाँ पे मंत्री गए थे नंद प्रकाश, उन्होंने देखा कि ये जो है डेफिनेटली अब जो गुरु के साथ जो इनकी कन्फ्रंटेशन होनी है। तो मैरिज पार्टी जब वो वापस लौट रही थी तो बोलते हैं कि इट वॉज एन आर्मी ऑफ जो भीमचंद, ठीक है। तो उसने क्या किया, अभी क्या हुआ कि नंद प्रकाश ने आके जो गुरु को बता दिया कि नाउ ही हैज़ टू बी रेडी फॉर द अटैक ऑफ दिस राजा ऑफ बिलासपुर एंड राजा ऑफ गढ़वाल, और इसमें क्या है राजा ऑफ इंदौर वगैरह ये सब जो है इकट्ठे थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि गुरु पहले ही रेडी हो गया और उन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह पहले रेडी हुए, उन्होंने अपना एमुनिशन वगैरह बांटे और जो है रेडी हो गया। और जो फाइट थी बोलते हैं भंगानी के पास जो है वहाँ पे भंगानी करके एक जगह थी, वहाँ पे फाइट हुई, ठीक है। 15 किलोमीटर जो थी पाउंटा से दूर थी, ठीक है, और 1686 में होता बिच वोट गुरु विक्टोरियस। और उसमें क्या हुआ कि जब लड़ाई कर रहे थे गुरु का जो एक बाण था, जो गुरु ने बाण चलाया, एरो चलाई, और वो जो लगा हिंदूर के चीफ थे हरिचंद, ठीक है, हरिचंद को लगा और उससे जो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और उसके बाद वो जो हिल चीफ्स की जो आर्मी थी उसको जो है आपस में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया और वहाँ से वो रिट्रीट हो गई, पीछे हट गई, और उससे क्या हुआ गुरु की जीत हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट फिर जो है कुछ दिनों बाद गुरु जो है कहलूर में आ गए और उसके बाद उनके जो भीमचंद से फिर नॉर्मल जो वहाँ के चीफ थे भीमचंद, उनसे उनके नॉर्मल रिलेशंस हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने आनंदपुर में जो आनंदपुर साहिब की स्थापना की, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी जो फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, गुरु की जो है जो हिल चीफ थे उनसे फिर से दोस्ती हो गई थी, ठीक है, जो भीमचंद। अभी क्या था, अब इनकी दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है। अब जो दिल्ली इनका जो एक दुश्मन था वो दिल्ली में औरंगजेब, ठीक है, ये क्या करते हैं मुगल्स, ठीक है।
मुगल्स का जब औरंगजेब था फ्रेंड्स, ही वॉज ऑक्युपाइड इन साउथ, ठीक है। आपको पता दक्कन का अभियान जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो मुगल जो सबसे बड़ा जो कारण था औरंगजेब का और मुस्लिम राज्य के वीक होने का, वो था औरंगजेब का दक्षिण का अभियान। वो मतलब उसको मराठों के साथ वो इतना ऑक्युपाइड था, वो चाहता था कि जितने दिनों मराठे जो गुरिल्ला फाइट में इतना तंग किए थे उनको, कि वो जो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, औरंगजेब की दक्षिण में, ठीक है। और उसमें क्या, जब उनको पता लगा हिल चीफ्स को कि जो है औरंगजेब वॉज बिजी इन द डेक्कन कैंपेन, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो है प्लेन की तरफ जो है अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, उसमें गुरु भी उनके साथ हो गया, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या है, देखो पहले क्या होता था कि गुरु थोड़ा सा मुगलों से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती नहीं थी। अभी जो है जैसे ही इनका हिल चीफ्स के साथ इनका ये समझौता हुआ, कन्फेडरेशन बनी, तो जो है गुरु जो है सिख उनके मुस्लिम के नज़र में फिर से आ गया, ठीक है, आंखों में खड़कने लग गया। अभी क्या था, तीसरा क्या कारण था कि हिल चीफ्स के साथ जो हिल चीफ्स थे वो जो ट्रिब्यूट लेते थे, ठीक है, मतलब उसको जो है ट्रिब्यूट देते थे औरंगजेब को, ठीक है, मुगल्स को। लेकिन जैसे मुगल जो कैंपेन था, जब औरंगजेब जो दिल्ली से बाहर जो दक्कन में था, तो हिल चीफ्स ने जो उनको जो है अपना जो भी था, उनको जो क्या बोलते हैं उसको नजराना देना, जिसको ट्रिब्यूट, ठीक है, नजराना देना, जो भी उनको गिफ्ट देना बंद कर दिया। तो बंद कर दिया, तो उसको सिखाने के लिए जो है वापस लेने के लिए, ट्रिब्यूट को लेने के लिए जो उन्होंने क्या है, मुगलों ने अपनी आर्मी भेजी, जिसकी जो बार बार फिर फाइट होती थी गुरु और हिल चीफ्स के साथ। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स कि हिल चीफ फॉर्म्ड ए कन्फेडरेसी अलोंग विद गुरु एंड डिफीटेड द आर्मी ऑफ मुगल्स अंडर द आलिफ खान, ठीक है, बैटल ऑफ नदौन। उसके क्या हुआ कि आलिफ खान को भेजा गया, ठीक है, आलिफ खान जो बोलते हैं 1000 सोल्जर के साथ भेजा गया। लेकिन जो है गुरु के साथ जब उनके गुरु और कन्फेडरेशन के साथ जो हिल चीफ्स के राजाओं की जो है जो उनकी जो कन्फेडरेशन बनी थी, उनकी एलाइज की आर्मी जो बोलते हैं, एलाइज के साथ जब वो फाइट हुआ नदौन में, तो आलिफ खान जो है हराया गया, आलिफ खान को भगा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने जब कुल्लू और मंडी का भी विजिट किया, ठीक है, बोलते हैं कि, और मंडी के राजा उस टाइम सिद्ध सेन हुआ करते, तो उन्होंने ब्लेस किया था कि मंडी के राजा को कि मंडी को कोई भी प्लंडर नहीं किया था। उसमें बोले है कि कुछ ऐसा होता है कि जो हिस्ट्री में बोलते हैं कि जब भी कोई मंडी की तरफ जो है डोलेगा तो उसको जो है आसमान से बिजली खोलेगा, कुछ ऐसा करके एक जो डायलॉग बना होता, ठीक है। उसने गुरुजी ने बोला था कि कोई भी अगर वहाँ से प्लंडर करने की सोचता था तो कोई ऐसी शक्ति जो है उसको रोक देगी कि वहाँ पे वो जो है मंडी को लूट नहीं पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, मंडी की तरफ जो आंख उठा के नहीं देख सकती। तो ये गुरु ने आशीर्वाद दिया था मंडी के राजा को, सिद्धसेन को। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मुगल आर्मी अंडर रुस्तम खान, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स जब जैसे इन्होंने के आलिफ खान को भगा दिया नदौन से, ठीक है, नदौन से उनकी मुगल की आर्मी को भगा दिया, तो उसके क्या हुआ कि वहाँ जो बहुत गुस्सा हुआ औरंगजेब, ठीक है, उसने क्या किया, फिर लाहौर का जो सूबेदार था दिलावर खान, ठीक है, उसके जो बेटा था रुस्तम, ठीक है, उसके रुस्तम खान को वहाँ पे भेजा, ठीक है, अंग्रेज गुरु अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाम हुसैन खान, ठीक है। लाहौर का जो सरदार था उस पर रुस्तम खान, उसने क्या किया, मुगल सरदार ऑफ लाहौर सेंट अगेंस्ट गुरु अंडर द लीडरशिप गुलाम हुसैन खान, ठीक है। गुरु आस गोपाल सिंह, उसमें क्या, अब जो रुस्तम खान था फ्रेंड्स, जो थोड़ा उसमें स्ट्रॉन्ग लगा जो एलाइज की आर्मी को, तो गुरु ने क्या किया, जो राजा ऑफ गुलेर था गोपाल चंद, उसको जो है बोला आपस में बातचीत करने के लिए, बातचीत से सुलह करने के लिए। लेकिन जो बातचीत टूट गई और अभी जो है देयर वाज नो अदर वे देन टू फेस द वॉर, ठीक है, और सो द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो उसमें जो फिर लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, और लड़ाई में क्या हुआ था, सबसे ब्लडिएस्ट बैटल बोलते हैं, सबसे खूनी संघर्ष जो है हुआ एंड फोर्ट वेयर सिख आर्मी, उसमें क्या है, जो एलाइज की जो आर्मी थी अंडर 6 जो है वो विक्ट्री, तो उनको जीत तो मिल गई, लेकिन बोलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसमें सिख आर्मी को भी, और उसमें हिल चीफ्स के जो कन्फेडरेशन बनी थी उसको भी, गोपाल सिंह जो गुलेर के थे वो जो वहाँ पे वो जो मारा गया, और संगठिया करके जो उनका जो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें जो 7 जो आपस में जो चीफ्स थे वो भी आपस में, जो 7 कंपेनियन थे वो भी आपस में मारे गए, ठीक है फ्रेंड्स, मारे गए, ठीक है। और उसके बाद जो है, लेकिन जो जीत किसकी हुई, जीत हुई मुगल आर्मी, इसकी सिख आर्मी और हिल चीफ से, ठीक है। उसके बाद तो फ्रेंड देखो डेफिनेटली फ्रेंड, अगर बार बार अगर मुगल आर्मी हार रही थी तो औरंगजेब का गुस्सा होना, फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, ठीक है, उसको। एंड और उसको मिर्जा बेग जो है, मिर्जा बेग बोलते हैं, मिर्जा बेग की लीडरशिप में जो है उसने आर्मी भेजी हिल चीफ्स को,
कंट्रोल करने के लिए। और मिर्ज़ा बेग ने उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपना कैंपेन स्टार्ट किया, उसने क्या किया, वहाँ पे सभी चीफ्स को जो है हराया और वहाँ के बोलते हैं गांव जला दिए, ठीक है, उसने गांव जला दिए, ठीक है। और कुछ सबको जो उन्होंने लूट पाट की, गांव जलाए, और उसके बाद जितने जो सैकड़ों की संख्या में जो लोगों को बंदी बना लिया। और उस जो 1696 में ये जो है घटना हुई, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है पूरी जो है हिल चीफ्स की जो भी जो एक्सेप्ट जो कांगड़ा को ट्रिब्यूट पे करता था, ठीक है। और दूसरे जो थे, एक और स्टेट था जो उसको ट्रिब्यूट पे किया था, ठीक है। तो कांगड़ा और दयाल के बिजरवाल करके जो दयाल थे, उन्होंने उसको ट्रिब्यूट पे थी। एक्सेप्ट अदर ऑल जो जितने छोटे स्टेट थे, उसको जो है ही वॉज एनरेज्ड बाई द मिर्जा बेग, और उसमें जो बहुत ज़्यादा नुकसान कराया, उसने सभी को कंट्रोल में कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स अभी जो इवेंट होता है, अभी जो है 10th गुरु जो होता है, ठीक है, उसको नुकसान होता है, ठीक है। उसमें जो अभी जो है खालसा की स्थापना होगी, ठीक है, खालसा की स्थापना करेगा, ठीक है। खालसा की स्थापना के बाद जो है फिर जो है अलग अलग जो मुगल, फिर आगे जो मुगल जो सिख की जो हिस्ट्री है और थोड़ा सा आगे बची हुई है, ये जो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो प्लीज़ जितने भी इसके नोट्स हैं, नोट्स बना के रखें या इसको आप पढ़ लें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है एक हिल स्टेट्स में जो है सिक्स का क्या रोल रहा, और इससे जो रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली इससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।